ये जो है हमारा ये निकालना है, इसे हम मान लेंगे a प्लस आई भी लिख लेंगे, इसे रियल इमेज देने में अलग अलग करना ही है, तो a प्लस आई बी। अब इस कोस इनवर्स को उधर लेके जाएंगे और ये आ जाएगा हमारा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू कोस ऑफ a प्लस आई बी। इसका एक्सपेंशन कर लेंगे तो जाएगा कोस ए कोस हाइपरबोलिक बी माइनस आई साइन ए और साइन हाइपरबोलिक बी, और इधर है हमारा ये कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और फिर इसमें हम कंपेयर कर लेंगे तो कोस ए कोस हाइपरबोलिक बी इक्वल टू तो कोस थीटा क्या जाएगा और साइन ए माइनस के, हाँ माइनस के साइन थीटा ओवर साइन ए। ठीक है, इस तरीके से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी जो है वो 1 होता है, इसमें रख लेंगे इसकी वैल्यू को ये, तो कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर है ना ये, स्क्वायर है तो प्लस क्यों होगा। अच्छा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। जो हमें प्रूव करना है उसका भी ध्यान रखेंगे, वो दोनों साइन साइन में ही है सारे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो साइन में चेंज कर लेंगे तो साइन स्क्वायर है ये तो साइन में है ही हमारा, इसको भी साइन में चेंज कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर ए है और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर देखिए जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन टू द पावर 4 ए आएगा, उसे इधर उठा के ले आओ, ये प्लस में हो जाएंगी साइन टू द पावर 4 ए। ये माइनस के साइन स्क्वायर है, इसे भी ले आएंगे इधर, तो माइनस साइन स्क्वायर ए, एक ये इधर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस साइन स्क्वायर ए है, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगी तो माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। फिर इसमें करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 0। अब साइन स्क्वायर ए प्लस और माइनस ही कैंसिल, और माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल, तो साइन टू द पावर 4 ए इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, यहाँ इसमें लिख देता हूं मैं, साइन टू द पावर 4 ए इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आ गया निकल के, और इसको जब स्क्वायर रूट करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन थीटा आएगा, एक बार और इसका वो करेंगे हम तो साइन ए इक्वल टू रूट ऑफ साइन थीटा, और यहां से ए इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा। तो ये तो हमारी ए की वैल्यू आ चुकी है निकल के, ये तो ए निकल गया। अब देखो ए पार्ट ए की वैल्यू तो निकल गया, बी निकालनी है हमें, तो बी की वैल्यू निकालनी है तो यहां से कोस ए निकाल लेंगे, और कोस ए की वैल्यू है कोस थीटा ओवर कोस हाइपरबोलिक बी, और यहां से साइन ए निकाल लेंगे, और साइन ए की वैल्यू है माइनस साइन थीटा ओवर साइन हाइपरबोलिक बी। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें तो इसे हम हटा देंगे, और ये वैल्यू लिखो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, इसमें रख लेंगे हम इस आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इनके दोनों के स्क्वायर करके रखने हैं, तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। ठीक है, और इसमें देखिए जो आंसर हमें लाना है बी,
ये सारा साइन में ही आ रहा है, तो हमें साइन में ही चेंज करना है ये। तो करो इसे साइन में चेंज करो। देखो तो साइन है ही हमारा, ये साइन स्क्वायर थीटा है। इसको हाइपरबोलिक स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। ठीक है, और फिर आगे आ जाओ, ये कोस स्क्वायर थीटा है, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और ये है हमारा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, और इधर है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। ठीक है ना, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है, तो उससे ये हमने निकाल ली वैल्यू। अच्छा, अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जैसे देखो इसकी मल्टीप्लाई होगी हाइपरबोलिक स्क्वायर की इसमें होगी, तो साइन हाइपरबोलिक टू द पावर 4b बनेगा ये। ठीक है ना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके ये बना लेंगे, और इसकी इसमें 1 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, इसको इधर ले प्लस होगा, तो प्लस होगा ये। ठीक है ना, उधर ही रख रहे हैं, सबको उधर लेके जा रहे हैं। फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस उधर जाके माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस, और इसमें कर ली मल्टीप्लाई, और इसमें करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा जाके साइन स्क्वायर थीटा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, और इक्वल टू 0। इधर 0 बचा है। अब जो इसमें से कोई कैंसिल हो सकता है तो उसे देख लो, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी है ना, ये इसमें कैंसिल हो रहा है, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी ये भी कैंसिल हो रहा है। चलो, तो अब ये हमारा बचा है साइन हाइपरबोलिक टू द पावर 4b और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे हम, ये इधर चला गया, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से साइन थीटा। तो ये वैल्यू तो हमारी साइन थीटा आ गई है, और हमें वैल्यू चाहिए यहाँ से बी की, केवल बी चाहिए, ये है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। तो जब ये इतना है तो यहाँ से कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी निकल सकता है, या साइन हाइपरबोलिक बी निकल सकता है। बताओ क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक बी आ जाएगा रूट साइन थीटा, और यहाँ से फिर बी की वैल्यू निकल सकती है हमारी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा। और जब ये बी है, इसको हम लॉग में अगर कन्वर्ट करें तो लॉग में क्या होगा, क्या होता था लॉग में, बताओ, लॉग अंडर रूट साइन थीटा, हाँ, प्लस लॉग, अगर क्या था फॉर्मूला, लॉग अंडर रूट साइन थीटा, हाँ, प्लस 1 प्लस अंडर रूट ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये तो नहीं आ रहा इसका आंसर, और ये आ रहा है इसमें हमारा। तो देखो ये आ गया है हमारा, इसको ये इधर tan है इधर साइन है, तो या तो इस साइन को tan में कन्वर्ट करो या इस tan को साइन में कन्वर्ट करो, मतलब दोनों सेम करो, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो है इनवर्स रेशो सेम कर लो। इस साइन को tan में बदल लेते हैं, कैसे बदलते हैं बताओ, कैसे करेंगे, tan इनवर्स x प्लस आई वाई और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई, और इस तरह से इसे चेंज करते हैं। कैसे कराया है सर में, देखो जैसे साइन को हमने tan में बताया भी कई जगह फॉर्मूला, साइन इनवर्स x है उसे tan में चेंज करना है। कैसे करते हैं, x ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था एक जगह। वैसे और भी अगर सीखना है तो चलो, ये साइन है तो साइन अपॉन कोस होता है ना tan, तो साइन तो ये हो गया, और कोस कैसे निकालते हैं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे निकाल दिया तो साइन ओवर कोस हो गया। ठीक है ना, ऐसे हम करके निकालते हैं tan इनवर्स x ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमने ऐसे करके इसे चेंज कर लिया है। अब
आगे इसे सोल्व करना है। इधर 10 में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है, इधर 10 में कन्वर्ट हो गया, इधर 10 में, ये है ही, दोनों साइड हमने 10 में बदल ली है ये, tan इनवर्स u प्लस आई वी। अब tan इनवर्स 10 तो कैंसिल हो गए और ये आ गया हमारा x प्लस आई वाई। और देखो इसमें एक काम और करते हैं हम कि x प्लस आई वाई ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर और इक्वल टू u प्लस आई वी। इनके दोनों के कॉन्जुगेट और लिखो, दोनों तरफ कॉन्जुगेट क्या होंगे, x माइनस आई वाई ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस आई वाई होल स्क्वायर इक्वल टू u माइनस आई वी। इसका भी कॉन्जुगेट और इसका भी कॉन्जुगेट लिख लिया। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो राइट साइड वाले की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यही तो आएगी। अच्छा, और इधर इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी इसमें, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई क्या होगी, इन्हें लिख लो, रूट ऑफ, रूट तो हटेगा फिर, नहीं रूट तो तब हटता ना जब ये सेम होते, सेम नहीं है ना, 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई है, एक्स माइनस आई वाई है, तो रूट नहीं हटेगा, रूट के अंदर ही है आएंगे ये, और रूट के अंदर ही हमें लिखने होंगे, एक ब्रैकेट में तो आएगा 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस एक्स माइनस आई वाई स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इस तरीके से हमने इनकी मल्टीप्लाई कर ली है। ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन 2 है, तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशंस 1 एंड 2, इतना हमने कर लिया। देखो एक काम और करेंगे, इसे क्रॉस ट्रांसफर कर दो एक तरह से, इसके अपॉन में 1 ले लो, यहाँ पे इसको तो यहाँ ले जाओ, या ये तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, है ना। तो देखो कैसे करेंगे ये, हम ये आ गया इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर भी कर दो क्योंकि रूट भी हमें हटाना है, तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और देखो ये कैसे कैसे गए हैं, ये जो है ये यहाँ आया तो इसको यहाँ ले जाएंगे हम, तो ये आ गया हमारा कितना, 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इनको करेंगे सोल्व, आगे कैसे करोगे, ये देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई, एक ब्रैकेट में तो ये आ जाएगा, फिर दूसरे ब्रैकेट में ध्यान से देखना इसको, 1 माइनस एक्स माइनस आई वाई, ये इसका एक फैक्टर हुआ, फिर इसका एक फैक्टर करो, इसके भी करो, 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई, और इक्वल टू, ये दोनों हमने इधर लिख लिए हैं, इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया निकल के हमारा। अब क्या करोगे, अब इनकी मल्टीप्लाई लेनी है तुम्हें, कैसे कैसे करके देखो, 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई और 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई, तो क्या हो जाएगा ये, देखो इसकी प्रोडक्ट वही हो जाएगी x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक ब्रैकेट हो गया ये। इसमें चाहे माइनस साइन दोनों में कॉमन लो क्योंकि हमें आंसर भी तो मैच करना है ना, बिल्कुल इसी तरह का लाना है। ये वाला फैक्टर तो आ चुका है, इस वाले को देख लो कैसे लाएंगे। इसमें से माइनस साइन कॉमन यहां से भी और माइनस साइन यहां से भी कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, ये है ना, तो x माइनस 1 और ये भी x माइनस 1,
ये प्लस आई वाई, ये माइनस आई वाई हो जाएगा। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। बस ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो जैसे हमें ये निकालना है साइन इनवर्स कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको लिख लेंगे हम, स्मॉल में लिखेंगे और n पाई ऐड करेंगे, n पाई, और साथ में प्लस और माइनस 1 टू दी पावर n लिखेंगे, ये भी लिखना है हमें, और बाकी इसको स्मॉल में लिख लेंगे। अब साइन इनवर्स कोसेक थीटा, अब ये इसमें चेंज हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसका रियल इमेजनरी निकालना है अलग अलग। ठीक है, अभी कैपिटल एस ना रहकर स्मॉल एस बन गया है, तो स्मॉल एस में निकाल रहे हैं हम साइन इनवर्स कोसेक थीटा, और इसको हम लिख लेते हैं ए प्लस आई बी। इसके रियल और इमेजनरी पार्ट्स हमें अलग अलग करने हैं। तो ठीक है, साइन इनवर्स पे इधर लेके जाओ, और ये कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन ऑफ ए प्लस आई बी। ठीक है, और इसको अब हम साइन ए प्लस आई बी, तो क्या हो गया, साइन ए कोस हाइपरबोलिक बी, कोस हाइपरबोलिक बी प्लस आई कोस ए और साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू, इसे लिख लो कोसेक थीटा और प्लस 0 आई, क्योंकि इधर इमेजनरी नहीं है। ठीक है, इधर अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये साइन ए कोस हाइपरबोलिक बी, तो साइन ए कोस हाइपरबोलिक बी तो रियल पार्ट है, तो ये तो आ गया हमारा कोसेक थीटा की, और कोस ए साइन हाइपरबोलिक बी ये क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है, ये भी तो आ सकती है 0। अगर ये 0 है कोस ए, तो अगर इफ कोस ए इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से, पाई बाय 2। पाई बाय 2 तो 0 होती है कोस की वैल्यू, तो ए आ गया हमारा निकल के पाई बाय 2। अच्छा, अगर ये 0 है, इसे भी देख लो, इफ साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू 0, तो साइन हाइपरबोलिक बी की वैल्यू अगर 0 है, तो अब हम यहां से निकालते हैं क्योंकि साइन हाइपरबोलिक बी होता है e टू द पावर b, याद है ना वो, प्लस e टू द पावर माइनस b, तो उसमें इसे रखेंगे, इसका यूज करेंगे मतलब हम। अब इसमें यहां जाओ, a की वैल्यू पाई बाय 2 है, यहाँ a की वैल्यू पाई बाय 2 रखेंगे, तो कितना हो गया, साइन पाई बाय 2 1 हो गया, कोस हाइपरबोलिक b की वैल्यू आ गई सेक थीटा, कोस हाइपरबोलिक b की वैल्यू आ रही है यहां से सेक थीटा, कोस हाइपरबोलिक b की वैल्यू निकल के आ रही है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसे सोल्व करो तो b इक्वल टू कितना आ गया, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स कोसेक थीटा, और अगर इसे लॉग में लिखें तो कैसे लिखोगे बताओ, b इक्वल्स टू लॉग, कोस में है ना ये, हाँ बताओ क्या था वो, लॉग जेड, जेड का मतलब यही संख्या और प्लस रूट जेड स्क्वायर माइनस 1, है ना, ऐसे लिखते थे। तो देखो ये हो जाएगा log कोसेक थीटा प्लस रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें लगा दिया आपने फॉर्मूला ये। ठीक है, सर चेंज कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा, log, ये हो गया कोसेक थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक अंडररूट हो गया कोट थीटा हो गया, ये आ गया कोट थीटा। अब ये कोट थीटा ये क्या जाएगा, log, देखो कोसेक थीटा क्या होता है 1 ओवर साइन थीटा, और कोट थीटा होता है कोस ओवर साइन थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस, हमने इनकी वैल्यू लिख दी कोस थीटा ओवर साइन थीटा, हो गया ये। अब कोस थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे जिससे 1 कैंसिल हो, तो क्या आ जाएगा ये, कोस थीटा का 2 को स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1,
तो इसे लिख लेंगे 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और इस तरह साइन थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ये -1 से +1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस थीटा बाई 2 से एक पावर कैंसिल, तो कोस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 कोट थीटा बाई 2 आ गया। और यही हमें लाना था log कोट थीटा बाई 2, ये आ गया है। अब इसको रखना है, ये सीखना है, ठीक है। तो मैं वो रख के दिखाऊंगा तुम्हें। अब देखो ये हमने लिखा था, ये यहां लिखा हुआ था हमने, ये साइन वर्स कोसेक थीटा इक्वल टू n पाई, ये लिखा हुआ था। साइन वर्स कोसेक थीटा को हमने ये माना था a प्लस आई बी, तो a की वैल्यू हमने निकाल रखी है पाई बाई 2, और b की वैल्यू ये आ गई हमारी निकल के, b तो आ रहा है निकल के कोट थीटा बाई 2। इनकी वैल्यू को रख ले यहाँ पे, देखो रखते हैं, मैं रख के दिखा रहा हूं इसे, n पाई, ठीक है। तो n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और ब्रैकेट में था a प्लस आई बी, ठीक है ना। इसमें रख रहा हूं मैं, कौन से वाले में, देखो तुम्हें ये कंफ्यूजन ना हो, मैंने ये साफ कर दिया सारा, ठीक है। अब रखेंगे वैल्यू, यही रख रहा हूं, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। तो n पाई, लास्ट में तो इसे लिखोगे ऐसे करके, n पाई प्लस -1 टू द पावर n, a की वैल्यू पाई बाई 2 है, a प्लस आई बी की वैल्यू ये रही log कोट थीटा बाई 2, ठीक है। और अब इसे लिख लेंगे हम n पाई प्लस, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे -1 टू द पावर n पाई बाई 2, और प्लस आई -1 टू द पावर n log कोट थीटा बाई 2, ये आ गया मल्टीप्लाई होके। अब इसमें रियल इमेजनरी को हम अलग अलग कर लेंगे, जब अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रियल पार्ट तो ये आ रहा है हमारा, यही तो आ रहा है ये सारा, इसमें से पाई बाई 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये क्या जाएगा 2n पाई हो जाएगा ये, और प्लस -1 टू द पावर n और पाई बाई 2, प्लस आई, ये सारा वो आई रहा है, -1 टू द पावर n log कोट थीटा बाई 2, ये आंसर लाना था। अच्छा, इसमें b के बारे में और हम बात बताना चाह रहे थे, ये तो हमने निकाल दिया, चलो b का ये था कि cos a इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू पाई बाई 2, और अगर साइन हाइपरबोलिक b इक्वल टू 0 है ये वाला, तो क्या होगा, तो इसे हम साइन हाइपरबोलिक b इक्वल टू 0 है, अगर इसे हम कोस हाइपरबोलिक b की वैल्यू निकालें तो क्या होती है, √1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर b है, तो ये 1 आ जाएगा। और कोस हाइपरबोलिक b की वैल्यू अगर 1 आ गई यहां रखेंगे, और अगर यहां रखेंगे तो साइन a बचेगा, साइन a इक्वल टू कोसेक थीटा, और a इक्वल टू निकल कर आ जाएगा साइन इनवर्स कोसेक थीटा। तो ये तो हम जो सवाल स्टार्ट किया था वहीं पहुंच जाएंगे वापस, b की वैल्यू तो कुछ भी नहीं निकल रही यहां से, ठीक है। तो इसलिए हम यहां से नहीं निकालेंगे, b की वैल्यू इससे निकाली है हमने, तो मैं कह रहा था कि बताएंगे, तो ये b की वैल्यू इससे निकालेंगे हम रख के, यहां से इससे वैल्यू नहीं निकल रही थी, ये हमने पाई बाई 2 रख लिया, और यहां से निकाली कोस हाइपरबोलिक b इक्वल टू, ये लिखा ना, तो इससे वैल्यू निकाल ली है, इसमें वैल्यू ये वाली नहीं रखी साइन हाइपरबोलिक b इक्वल टू 0, क्योंकि इससे निकल ही नहीं रही। तो ऐसे हमने बताया है, ये कैसे करेंगे हम, साइन इनवर्स आई एक्स, ये 8 क्वेश्चन में इस बताया था कि एस को है ना हम स्मॉल में चेंज करते हैं, पहले तो एक काम यही करते हैं, तो क्या लिखते हैं इसे n पाई और प्लस -1 टू द पावर n और साइन इनवर्स, स्मॉल में साइन लिख लिया हमने, साइन इनवर्स आई एक्स, और अभी साइन इनवर्स आई एक्स को फिर हम मान लेते हैं क्या, साइन इनवर्स आई एक्स को a प्लस आई बी, और साइन को उधर ले जाओ तो आई एक्स इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस आई बी आ गया ये, और इसको हम फिर खोल देते हैं, इसका एक्सपेंशन साइन a कोस हाइपरबोलिक b और प्लस कोस a और साइन हाइपरबोलिक b, और i आ जाता है यहाँ साथ में इसकी कंपेयर कर लेते हैं, इसे 0 प्लस आई एक्स लिख लेंगे, तो साइन a कोस हाइपरबोलिक b की वैल्यू आ जाएगी 0, और कोस a साइन हाइपरबोलिक b की वैल्यू आ जाएगी x, ठीक है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, वही क्वेश्चन आ गया, तो या तो ये 0 है, ये 0 है, अगर ये 0 है, ये वाला अगर 0 है तो इसका मतलब है ये 0 कब आ सकता है, इफ साइन a इक्वल टू 0,
तो ए की वैल्यू निकलेगी कितनी, 0। साइन तो ए पे 0 होता है, थीटा 0 हो तो साइन 0 पे 0, एक तो ये निकलता है। अच्छा अगर साइन ए 0 है, यहां रख रहे हैं 0 1, तो साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू एक्स आ गया निकल के यहां से। और अगर साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू एक्स है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ठीक है, और इसको फिर अगर हम लॉग में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आंसर लॉग में पूछ रहा है ये, तो क्या होगा, लॉग जेड प्लस रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये तो था फॉर्मूला। तो ये रख लेंगे हम इसमें, और इसको अब ये b की वैल्यू आ गई हमारी, और अगर ये b की वैल्यू आ गई है तो बस इसमें रख दो, रख देंगे। ए हमारा 0 आ रहा, ए तो प्लस साइन इनवर्स आई एक्स की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n। ए तो 0 है ही, और ये ही निकलेगा बस हमारा आई, ठीक है ना। ए प्लस ए तो 0 हो गया, आई बी तो आई रहेगा आई, और बी की वैल्यू ये है log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आगे निकल के ये हमें आंसर लाना था। आई भी है, ठीक है, और इसमें हम आई भी आ रहा था, उसमें आई है ना, यहाँ आई नहीं लिखा था हमने। 8 हो गया, 9 हो गया। ये 10 t कैपिटल में आ रहा है, इसका मतलब हमें ये जनरल वैल्यू में पूछ रहा है, तो जनरल वैल्यू में इसे लिख लेंगे हम tan इनवर्स कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस tan, अब स्मॉल है बना लेंगे हम इसे, tan इनवर्स कोस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अब इसको हमें a प्लस आई भी लिखना है, तो इसे ठीक है लिख लो। हमें tan इनवर्स, इसे रियल और इमेजिनरी मतलब अलग अलग हमें करने हैं, सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, तो इक्वल टू a प्लस आई बी मान लेंगे इसे। अब इस tan को उधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू tan ऑफ a प्लस आई बी, ये आ गया। अब tan a प्लस आई बी है तो tan a माइनस आई बी तो कर तो रखा है तुमने, tan a माइनस आई बी निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगा ये कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। और जब a की वैल्यू निकालनी है तो इन्हें ऐड करेंगे a के लिए, तो tan 2a इक्वल टू tan a प्लस आई बी प्लस tan a माइनस आई बी। जब ऐड करेंगे तो कट जाएंगे, तो 2 कोस थीटा आएगा एक, तो ये और डिवाइड में आएगा, ऐड कर रहे हैं ना, तो 1 प्लस नीचे नीचे क्या आएगा 1 माइनस tan a प्लस tan b का फॉर्मूला, तो ऊपर तो ऐड कर दे, नीचे माइनस आएगा 1 माइनस, और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 आ गया। 1 माइनस 1 0, तो क्या आ गया इन्फिनिटी, 1 ओवर 0 बचेगा ये, और इन्फिनिटी आ गया, और इन्फिनिटी क्या हो जाएगा tan 2a इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया निकल के, और a इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 4। तो ये तो रियल पार्ट आ गया निकल के। बताओ पूरा ये आगे समझ में, झूठे तो हम यहाँ कर रहे, बता दो तो देखो tan 2a हम निकालना चाह रहे थे, तो इसको मैंने बताया था कैसे लिखेंगे हम, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। ठीक है, ऐसे तो लिख लेते हैं। फिर इसको हम a प्लस आई बी, तो इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 कोस थीटा आ जाएगा, ऊपर आ गया, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस tan a प्लस आई बी और मल्टीप्लाई tan a माइनस आई बी। ठीक है, अब इन्हें कर लो। चलो, ऊपर तो हमारा 2 कोस थीटा हमने लिख लिया था, इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो इनकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 होगी, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0। तो जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो इन्फिनिटी नहीं आ जाएगा, ऐसे लिख जाता वो इन्फिनिटी। ठीक है, अब 2a इक्वल टू इन्फिनिटी है,
2 इक्वल टू मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या जाएगा, ये पाई बाई 4, ये निकल की वैल्यू। ठीक है, तो ये 10 a मतलब a की वैल्यू निकाल दी है हमने, ये पाई बाई 4। अब a की वैल्यू तो पाई बाई 4 आ गई, देखो ये पाई बाई 4 रख भी रखी है, a की वैल्यू तो ये है। अब हमें b की वैल्यू और निकालनी है इसमें। ठीक है, अब देखो 10 2 i b निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसे, 10 a प्लस आई बी और माइनस a माइनस आई बी। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया इसको। अब क्या करेंगे, इसमें से ऊपर वाले में से इसे माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो माइनस कोस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2i साइन थीटा ऊपर, और नीचे 1 प्लस होगा, 1 प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट, तो 1 प्लस 1 हो जाएगी इनकी दोनों। अब ये 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा i साइन थीटा। और इधर क्या लिखेंगे, i tan हाइपरबोलिक, इसे हाइपरबोलिक में चेंज करना पड़ेगा हमें, तब i बाहर निकलेगा, और इस i से ये i कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब tan हाइपरबोलिक 2b की वैल्यू है, वो tan हाइपरबोलिक 2b की वैल्यू आ रही है हमारी साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हमें निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है। यहां से कैसे निकालोगे बताओ, b की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो इसे e टू दी पावर, अब बड़ा है थोड़ा सा ये, तुमने निकाल तो रखा है, ये e टू दी पावर 2b माइनस e टू दी पावर माइनस 2b ओवर e टू दी पावर 2b प्लस e टू दी पावर माइनस 2b इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा को लिख लेंगे हम 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन 1, इसमें 1 भी लिख लिया। अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे अब। ठीक है, तो बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, योगांतरानुपात का नियम इसे बोलते हैं हिंदी में, तो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो लगाओ। जब इसे एक बार जोड़ेंगे, ठीक है, इसको एक बार ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसमें इसे ऐड कर रहे हैं, जब ऐड कर रहे हैं तो ये माइनस प्लस तो कैंसिल, तो e टू दी पावर 2b और प्लस e टू दी पावर 2b, तो ये 2 e टू दी पावर 2b ऐड कर लिया, और इसमें से इसे माइनस कर लिया, बल्कि इसमें से इसे माइनस करो, है ना, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये हमारे ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2 e टू दी पावर माइनस 2b इक्वल टू, जरा जाओ 1 प्लस साइन थीटा, जोड़ना तो हमने ऊपर करा है और घटाने को नीचे कर रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा। अब ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और e टू दी पावर माइनस 2b ऊपर जाके e टू दी पावर 2 4b हो गए, और इधर जो है ना तुम्हें एक काम कर लेना है, 1 प्लस साइन थीटा, इसको देखो जो आंसर आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा हमें, ये भी ध्यान रखना है, हमारी निगाह वहीं पर रहनी चाहिए जो लाना है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ऐसे नीचे 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे लिख लेंगे इसे। ठीक है, इसका क्या फायदा होगा, अब हम यहां से फॉर्मूला खोलेंगे 2 कोस स्क्वायर उसे करके, ठीक है ना, ये फॉर्मूला खोलेंगे। तो देखो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये साफ कर रहा हूं यहां से, यहां पर लिख लेंगे इसे, इसकी जरूरत तो रही नहीं हमें। ठीक है, देखो e टू दी पावर 4b, अभी ध्यान से समझना, e टू दी पावर 4b है ये, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला खोलेंगे 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर, इसका हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और माइनस 1, ऐसे नीचे फॉर्मूला खोलेंगे 1 माइनस 1 वाला खोलेंगे, 1 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ प्लस 1 ये कैंसिल और ये इससे कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गया हमारा कितना, कोट स्क्वायर, ठीक है ना, कोट स्क्वायर आ चुका है ये। तो e टू दी पावर 4b इक्वल टू कोट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो e टू दी पावर 2b आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा इधर कोट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये लिख देंगे। ठीक है,
और फिर इसको उसमें चेंज करो, कोट को 10 में निकालना है हमें, आंसर है ना, आंसर 10 में निकालना है। तो कोट का 10 में क्या होता है बताओ, 1/10। इसे भी मिटा दूं मैं, कोट को 10 में चेंज करना है हमें, 1/10 नहीं, हाँ ऐसे करना पड़ेगा, ये टू द पावर 2 भी है। अच्छा देखो इसे 1/10 अगर हम लिख लें, ठीक है, इसे 1/10 लिख लिया, और ये टू द पावर 2b को अगर हम माइनस में लिख लें तो क्या दिक्कत है, तो ऐसे लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे तो ठीक है। अब इसकी इधर क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर लें तो e टू द पावर -2b की वैल्यू है ये 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और अगर e हम हटाएं तो log हो जाएगा, log 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और फिर ये -2b है, अब b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2, बस यही वैल्यू हमें निकालनी थी इसमें। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी b की वैल्यू आ जाएगी -1/2 log 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो इस तरीके से हम a और b हमने निकाल लिए हैं। a की वैल्यू हमने पहले बता दी थी, पाई बाई 4 आ रही थी, तो इसमें रख देंगे n पाई प्लस पाई बाई 4 और माइनस ये, तो इस तरह से ये आंसर हमारा आ गया है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, जो आंसर है n पाई प्लस पाई बाई 4 और माइनस i बाई 2 log ऑफ, ये पूरी वैल्यू आ रही है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये आ गई वैल्यू, ठीक है।